तेजस्वी जी के जब पिताजी का जब सरकार था तो आईएएस की पत्नी के साथ सब जान रहा है क्या हुआ। 2 महीनों तक लगातार रेप हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा बैंड बज गया था और अभी भी वही स्थिति है। पुरानी नफरत की राजनीति और पुरानी राजनीति लालू जी और नेहरू जी की बात मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं पार्लियामेंट में। सम्राट चौधरी से सवाल पूछेगा तो सम्राट चौधरी जी सिर्फ लालू जी का जंगल राज याद दिलाएंगे। मोदी जी से और अमित शाह जी से पूछेगा तो नेहरू जी का काल याद दिलाएंगे। अरे भाई करंट में क्या हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। हाँ इसलिए तय करूंगा क्योंकि वहाँ पे गाली नहीं देना और बोलना है साला ये हो गया वो हो गया। पूरा जो नियम है उसका बैंड बजा के रख चुके हैं बीजेपी वाले। प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज को एक भी सीट नहीं आया। देखिए उसका कारण प्रशांत किशोर सिर्फ रील में इफेक्ट डाल पाए, जमीनी हकीकत कुछ और ही था। और आप ये नहीं बोल सकते कि उनको वोट नहीं आया है या आरजेडी को वोट नहीं आया। वोट चोरी पे ही आपसे हम पूछते हैं। जैसे हाँ बदलाव चाह रहे थे, बिहार की जनता बदलाव चाह रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम दोनों भाई हमारे चैनल द भास्कर वो दोस्तों फर्स्ट पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम दोनों भाई अपलोड मतलब आप लोगों को बताने वाले हैं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं विनायक भास्कर, ये राज भास्कर है। तो राज, हम आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहेंगे कि बिहार का जो वोटर का माइंडसेट है बदल क्यों नहीं रहा है। मतलब ये डेवलपमेंट बिहार में बहुत साल से नहीं है और शुरू से ही बिहार अति पिछड़ा राज्य और आज भी है। तो आप इस पर मतलब क्या कहना चाहिएगा? देखिए बिहार के जो लोग हैं उनका माइंडसेट इसलिए नहीं बदला है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। और बिहार में जो नेता लोग हैं बिहार को जनरल डब्बा बना चुके हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में आप सफर करते होइएगा। जी। अगर आप एसी डब्बे में जाइएगा तो आपको मूंगफली वाला नहीं मिले। उसको अगर मूंगफली बेचना है तो जनरल डब्बा में जाना पड़ेगा। और बताइए बिहार के लोगों का माइंडसेट इसलिए नहीं बदल रहा है वोटिंग के प्रति क्योंकि यहाँ पे नेता लोग आते हैं, यहाँ नफरत की राजनीति हो रही है। अब जैसे इलेक्शन आया है तो 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, 2-2 लाख का वादा किए हैं, तो लोगों का माइंडसेट कैसे बदलेगा? उनके मन में लालच है। और बिहार के लोगों को नेता लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि वो उनका माइंडसेट बदले क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो महत्वाकांक्षी लोग हैं। अगर वो पढ़ लिख लेंगे, अगर वो अपना अधिकार समझ लेंगे तो नेता से तो अधिकार मांगेंगे और नेता उन्हें अधिकार देना नहीं चाहती है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार को लेकर। मतलब बिहार का जो लॉ ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब इस पे आप क्या करना चाहिए? जैसे तेजस्वी जी आते हैं वो बहुत वादे करते हैं, नीतीश बाबू आते हैं वो बहुत देखिए वादे करते तेजस्वी हैं। जी का बात नहीं कीजिए। तेजस्वी जी ठीक है, मानते हैं वो अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे भले ही नहीं है। 9वीं फेल का नारा विपक्ष वाले लगाते हैं, बीजेपी की लगाते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो खुद से भी बोलते हैं कि हम 9वीं फेल है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही अच्छे होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छे हो सकते हैं। तो बात तेजस्वी जी के जब पिताजी का जब सरकार था तो आईएएस की पत्नी के साथ सब जान रहा है क्या हुआ। 2 महीनों तक लगातार रेप हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा बैंड बज गया था और अभी भी वही स्थिति है। वो अब जो हम सम्राट एक मिनट, मतलब लालू जी के शासनकाल में सुनते थे कि जो फर्नीचर का उनकी जब बेटी का शादी था तो पूरा फर्नीचर का दुकान पटना हाँ में लूट गया रोहिणी था। आचार्य जी का जब शादी था तो गाड़ी का शोरूम, फर्नीचर का शोरूम, कपड़ा का शोरूम सब मतलब लूटा गया था। और वो हटा दीजिए, पुरानी नफरत की राजनीति और पुरानी राजनीति लालू जी और नेहरू जी की बात मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं पार्लियामेंट में। बात बताते हैं अभी करंट समय की लॉ एंड ऑर्डर की। कुछ दिन पहले अतहर हुसैन के साथ जो हुआ आप लोग जान रहे हैं। 2-3 महीने पहले पारस हॉस्पिटल में घुसकर 5 अपराधी लोग, एक चंदन हाँ, नाम वो के। सीसीटीवी में भी कोई खौफ ही नहीं था ना, मतलब सीसीटीवी में और बंदूक लेके जा रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कोई नहीं सुधारा। सम्राट चौधरी से सवाल पूछेगा तो सम्राट चौधरी जी सिर्फ लालू जी का जंगल राज याद दिलाएंगे। मोदी जी से और अमित शाह जी से पूछेगा तो नेहरू जी का काल याद दिलाएंगे। अरे भाई करंट में क्या हो रहा है उस पर फोकस तो कीजिए। ये जो अमित शाह है अभी पार्लियामेंट में, मतलब एक दिन का कॉस्ट आता है चलाने का 9 करोड़ के लगभग, ठीक है? तो ये जो अमित शाह मतलब अभी पार्लियामेंट में भाषण चला था, इसे राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे कि आइए मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए बिहार को लेकर या फिर किसी भी टॉपिक पे लेकर। तो अमित शाह कहते हैं कि मैं अपने बोले का क्रम मैं खुद तय करूंगा। मतलब हाँ इसलिए तय करूंगा क्योंकि वहां पे गाली नहीं देना और बोलना है साला ये हो गया वो हो गया। मतलब कुछ भी बोलने का क्रम तय कीजिए लेकिन अच्छा से बोलिए। वहां पे एक जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका मतलब फॉलो कीजिए कोड ऑफ कंडक्ट को। ये तो पूरा जो नियम है उसका बैंड बजा के रख चुके हैं बीजेपी वाले। तो ये जो अभी तो बीजेपी और कांग्रेस का बात अलग हो गया, आरजेडी और जदयू का अलग है। अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ था इस बार का कुछ दिन पहले, जिसमें एनडीए को बहुत भारी बहुमत से वो लोग जीते हैं। तो अभी प्रशांत किशोर भी क्यों यहाँ कैसे जीते भारी मोहम्मद से? इस पे आप बात नहीं किए हैं। आप नहीं सुने कि जीता ना मान जी का कि ना डीएम से बात किए। हम 20 में उनको जिताए थे, अभी इस बार फोन नहीं किए, नहीं तो फिर से सेटिंग करके जितवा देते। अब ये नहीं कह सकते कि वो अपने दम पर उतने सीट लाए हैं। अब तो अलग बात है। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष का तो आरोप लग रहा है कि वोट चोरी है या फिर कुछ भी है। मतलब अब वो तो बात की बात है, लेकिन वो पार्टी की बात छोड़ दीजिए। अभी जन स्वराज भी आए थे, ये लोग भी बहुत मतलब जन स्वराज भी बोले जनता को। जनता का इस और इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? आपको प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को एक भी सीट नहीं आया। देखिए उसका कारण शुरुआत में जन स्वराज जब आई थी तो उनका अभी भी हम मानते हैं कि उनका मतलब जो माइंडसेट था, उनका जो विचारधारा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन
प्रशांत किशोर सिर्फ रील में इफेक्ट डाल पाए, जमीनी हकीकत कुछ और ही था। और उनको वोट नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि देख ही रहे हैं ना, आरजेडी को भी वोट नहीं आया क्योंकि 10,000 रुपए बांटे हैं। और आप ये नहीं बोल सकते कि उनको वोट नहीं आया है या आरजेडी को तो वोट ठीक नहीं है, आया अगर है। आप इस पे बोल ही रहे हैं तो हम आपको वोट चोरी पे ही आपसे हम पूछते हैं। जैसे प्रशांत, जैसे हम यूट्यूब पर देखते थे, या फिर रविश कुमार हो गए, बड़े बड़े मतलब न्यूज रिपोर्टर, या फिर शुभांकर मिश्रा जैसे हो गए, वो लोग पोस्ट डालते थे यूट्यूब पर कि मतलब बिहार में बदलाव होना चाहिए, आप किसकी सरकार इस बार देखना चाहते हैं। मैंने देखा था 80% तक लोग प्रशांत किशोर को या फिर जन स्वराज को देखना चाहते थे, कहीं कहीं 40% तेजस्वी यादव का भी, आरजेडी का भी रहता था, या फिर महागठबंधन का 10% रहता हाँ था हाँ, भाजपा का। बदलाव चाह रहे थे, बिहार की जनता बदलाव चाह रही थी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार की जनता सिर्फ एनडीए को वोट दिया और उनको प्रचंड बहुमत मिल गया है और 10,000 इफेक्ट डाल दिया है, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। आप मांझी जी का वो बयान सुने हैं और वो बयान एक सीट का सिर्फ बताए थे, वैसा तो बहुत सीट पर हुआ होगा। आप ये देख लीजिए ना। अब बताइए, जहाँ गोबर से मारा गया था बीजेपी के नेताओं को, वहां वहां से वो जीत और गए ये हैं। भी सुन रहे थे कि जब लॉ ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, मतलब जिसको हम लोग आचार संहिता बोलते हैं, जब लागू हो जाता है तो हम लोग मतलब अपने पैसे से या फिर जनता में पैसे बांट नहीं सकते हैं, और इस मतलब जनता पे कुछ भी खर्चा वगैरह नहीं कर सकते हैं, प्रचार वगैरह सब बंद करवा देना है। और बीजेपी तो अपने खर्चे पर ट्रेन चलवा रही थी जनता को बिहार लाने के लिए। हाँ, तो उसपे देखिए। और जो है गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स, अंजना कश्यप, एबीपी, जो मुख्य चैनल्स हैं, वो ज्ञानेश कुमार जी से इस पे सवाल नहीं करेंगे। ज्ञानेश कुमार जी बार-बार राहुल गांधी जी को बोल रहे थे एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या है? लेकिन एविडेंस तो मिल रहा है ना अभी। अभी ये खुद जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, तो उस पहले सबसे पहले उस डीएम को सस्पेंड करना चाहिए और वो जो जिस सीट की बात कर रहे थे, वहाँ पे उपचुनाव करवाना वो जीतन चाहिए। मांझी क्या बोले हैं, मतलब थोड़ा कुछ डिटेल में बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जीतन राम मांझी जो बताए हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं एक शॉर्ट्स डाला हूँ उसपे, उसमें पूरा डिटेल में मैं बताया हूँ। और हम लोग अभी आगे की बात करते हैं, चलिए। तो एक बात बताइए, सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन जो अभी बिहार में चल रहा है, ये हाँ, बहुत मतलब अभी हाँ, अभी प्रचलित बहुत हो रहा है। पूरा एकदम तो इस पॉपुलर पे है। क्या कहना चाहिएगा आप? देखो, उनका बुलडोजर एक्शन जो है अभी पूरा तरीका से हम गलत मान रहे हैं। पहले आप देखिए, पहले आप बोल दीजिए वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कैसे कर सकते हैं? अतहर हुसैन के साथ ऐसे हुआ है अभी कुछ दिनों पहले। खुद वो क्या कह रहे हैं कि बिहार से अपराधी को सुधरना होगा, हम अपराध को खत्म करने के लिए ये कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बुलडोजर एक्शन वहाँ पे आप चलवा रहे हैं, तो क्या आप बुलडोजर एक्शन जो चलवा रहे हैं, क्या वो बीजेपी के क्या जो नेता हैं, वो एकदम साफ-सुथरे छवि के हैं? गरीब जनता का आपको एकदम झोपड़ी दिख रहा है? या बीजेपी के नेता, सिर्फ मैं बीजेपी के नेता का बात नहीं कर रहा हूँ, आरजेडी के नेता हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए, जो बड़े-बड़े नेता हैं, क्या उनका जो बिल्डिंग बना हुआ है, क्या वो गैर कानूनी तरीके से नहीं बना हुआ है? क्या वो जमीन को मतलब कि कैप्चर नहीं करते हैं गलत तरीकों हाँ, से? अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार का आया था, एक करोड़ों का घोटाला किए थे मतलब बिहार नहीं, में। घोटाला वो नहीं किए थे, नीतीश जी घोटाला नहीं किए थे। वो हिसाब नहीं दे पाए थे, 72,000 करोड़ का वो हाँ, हिसाब नहीं दे पाए थे। केंद्र सरकार के। हाँ, केंद्र सरकार को हिसाब नहीं दे पाए थे और नहीं सीएजी रिपोर्ट माँगी थी तो हिसाब नहीं दे पाए थे 72,000 करोड़ का। छोड़िए उस सब की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जब लालू जी के युग में भी लॉ एंड ऑर्डर वैसा ही था जैसा अभी है। लालू जी के युग में तेजस्वी यादव भी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हाँ, हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अरे आपकी राज में आईएएस की पत्नी जब सुरक्षित नहीं थी तो एक तरफ शहाबुद्दीन का मतलब कि वो था, वर्चस्व था, एक तरफ पप्पू यादव का वर्चस्व था, एक तरफ दुलाल चंद्र यादव जिसका कुछ दिन पहले हाँ, हत्या हो गया हाँ। है, वो भी बहुत बड़े अपराधी थे, कुख्यात अपराधी थे वो भी। तो ये जो मोकामा में जो हत्या हुआ था, इस पर तो जैसे मतलब कह रहे थे, क्या कहते हैं, अमित शाह जी, कि आरजेडी जो है वो शहाबुद्दीन के बेटा को टिकट दी है। तो वो मतलब इनके भी पार्टी में भी तो कोई मतलब नहीं है हम कि बता रहे हैं, इनके पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह जो यूपी के हैं, उन पे जो रेप का केस लगा था वो प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट बीजेपी में शामिल हुए। हाँ, रेपिस्ट नहीं है, वो अब साफ हो गए। अजीत पवार पहले बीजेपी से अलग थे तो नहीं वो बदमाश है, गुंडे हैं, कांग्रेस में शामिल हुए, सॉरी बीजेपी में शामिल हुए तो अच्छे हो गए। ये सबसे बड़ा नाम हिमंता बिस्वा शर्मा जो अभी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, ये बनाएँगे, वो बनाएँगे। अरे मैं उनसे गुहारिश करता हूँ, गुहार लगाता हूँ कि आप हिंदू की बात करके जनता में नफ़रत मत फैलाइए, क्योंकि जनता समझ रही है अब। अभी कुछ दिन बाद असम में भी इलेक्शन है तो उनको पता चल जाएगा उनकी क्या औकात है। और हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत बड़े गुंडे थे। वो कांग्रेस में थे तो उनपे ईडी, उनके यहाँ पे डेली ईडी जाती थी, सीबीआई जाती थी, उनकी जाँच करती थी। लेकिन जैसे बीजेपी में आए वो साफ हो गए। तो राज, हमको एक बात बताइए, हम सुनते हैं, काफ़ी लोगों से भी सुनते हैं, दर्शक भी इससे रिलेट करेंगे, कि मैं सुनता हूँ कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। क्या ये हाँ, सही बात है? अब एग्जाम्पल दे दिए अजीत पवार, हेमंता बिस्वा शर्मा, बृजभूषण शरण सिंह, ये सब तो अनेकों, प्रज्वल रेवन्ना, ये सब तो अनेकों एग्जाम्पल हैं।
मतलब इसमें बिहार में मतलब एनडीए के पास वॉशिंग मशीन है, कुछ भी कितना भी कोई जुर्म कर ले, एनडीए में जाते हुए सब हाँ, अब क्लीन जैसे हो देखिए जाता है। वो डीएम को सस्पेंड करने की बात मैं कर रहा था, लेकिन वो डीएम मुझे पता है वो सस्पेंड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पता है आपको? क्योंकि डीएम जो है ना, वो बीजेपी का साथ दिए हैं, वो एनडीए का साथ दिए हैं, और एनडीए का जो साथ दे देता है, वो भगवान हो जाता है। चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो गुनाहगार हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे किसी भी तरीके का अपराध वो किया हो, वो भगवान बन जाता है। हो गई तो प्रशांत किशोर जो इतने पढ़े लिखे नेता हैं, वो बहुत सारे वादे भी कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब पार्टी वादे करती है, लेकिन ये एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा बात कर रहे थे। भाजपा जो है, एनडीए जो है, वो धर्म की राजनीति करती है, और ये जो प्रशांत किशोर है, ये थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। तो इनको बिहार की जनता समझ क्यों नहीं पाई, इनको वोट देखिए क्यों नहीं देखिए, आप किया? ये नहीं कर सकते। मैं अपनी बातों को फिर से दोहराना चाहूंगा। मैं शुरुआती वीडियो के शुरुआत में भी मैं बोला हूँ कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि जन स्वराज को वोट नहीं मिला है। आप कैसे कहना कि जन स्वराज को वोट नहीं मिला है? अरे फिर से मैं कहूंगा, जीतन राम जी का कांड भूल गए, डीएम का कांड भूल गए, वोट चोरी का कांड तो भूल सर गए। ऐसा अगर एक हरियाणा से जो ट्रेन में भर भर के जो मंगवाया जा रहा था बीजेपी का वोटर, वो वाला कांड भूल गए। अच्छा, जन स्वराज की अब अगर मान लीजिए वोट उन्हें मिला भी नहीं, तो उसका मुख्य कारण मैं एक बताना चाहता हूँ। जनता के मन में डर है। कैसा डर पता है? लालू जी के युग का। जनता सोचे कि ठीक है भाई, हम जन स्वराज को वोट दे रहे हैं, कहीं अगर गलती से आरजेडी आ गया, बीजेपी को वोट नहीं मिला, कहीं अगर आरजेडी आ गया, तो फिर से लालू यादव का जो था ना जंगल राज, वो लोगों के सामने, आंख के सामने ऐसे आ जा रहा है जैसे मतलब क्या कहें। अब लालू यादव, अब तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम ए टू जेड की राजनीति करते हैं, ए टू जेड की और जब उनके पिताजी थे तो खुल के बोलते थे भूरावाल साफ करो। तो स्वर्ण जाति का वोट उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो तेजस्वी के दम पे मिलेगा। लालू जी को स्वर्ण जाति वाले लोग नहीं पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। उसका कारण भी है क्योंकि वो नारा लगाए थे भूरा बाल साफ करो। और जो आरजेडी मतलब पिछले बार 75 सीट आया था, इस बार मात्र 25 सीट आ पाया है। 2020 के विधानसभा में उनको 75 सीट मिला था, अच्छा खासा सीट था। इस बार मतलब तेजस्वी जी को, आरजेडी को मात्र 25 सीट मिला है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? अरे तो वही कारण है ना, वो लालू जी का जंगल प्रशांत किशोर सबको जागरूक कर दिए। इतना जंगल राज किए कि जागरूक कर दिए लोगों को। तो क्या इस बार जागरूक तो हुई, ये बात आप भी मान रहे हैं कि बिहार की हाँ जनता हाँ, वो थोड़ी तो है। जागरूक हुई। और जागरूक हुई तो उनको पता चल रहा है कि नहीं नहीं, आरजेडी अगर आएगा, सिर्फ आरजेडी का सरकार बनेगा, तो नहीं नहीं, अरे सॉरी, जंगल राज आ जाएगा, भूरा बाल साफ करो का फिर से नारा लगेगा। इसलिए स्वर्ण जाति का वोट उन्हें नहीं मिला है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए कि अगर बाई चांस अगर हम लोग वोट करते रहेंगे, देखिए हम लोग अगर वोट करते रहेंगे तो हम, हाँ, जैसे बाई चांस हम प्रशांत किशोर को, आधा बिहार से आधा मतलब जनता प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को ही वोट करती है, एनडीए जीत जा रही है, अब वोट चोरी पर बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्या? वोट चोरी के, हाँ, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगी ना। हम तो इलेक्शन कमीशन देखिए, अगर जब अभी सुन रहे हैं देखिए, कि भाजपा का ही इलेक्शन किया, नीतीश कुमार खुल के भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं एक बात। ध्रुव राठी जी को आप जानते होइएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से तरीके से। देखिए, अब गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स पर आवाज नहीं उठाए जाते हैं। अब आवाज किस पे? हमारे चैनल, जैसे ध्रुव राठी जी के चैनल हो गए, नीतीश राजपूत का चैनल हो गया, कुलदीप सिंघानिया, वो इंटरटेनमेंट के शॉर्ट्स बनाते हैं। बट जब कोई अगर मुद्दा वैसा आता है तो उस पे भी वो मतलब आवाज उठाते हैं। हम लोग का चैनल हो गया, तो इसी सब चैनल से देश का मतलब मुद्दा पता चल रहा है। गोदी मीडिया में ये अभी न्यूज चल रहा है कि भाई अरावली का जो हो रहा है साफ सफाया, उसका न्यूज चल रहा है, पहाड़ जो मतलब हटाए जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे गोदी मीडिया पे ये भी बात नहीं हो रहा है। अभी दिल्ली के पोल्यूशन पे भी बात नहीं हो रहा है। और वहाँ की जो सीएम है, आप भी वीडियो बनाए थे, हमारे हाँ, चैनल देखा पे है, वीडियो देखा भी है। आया था कि भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम नाप सकते हैं। क्यों अरे भाई, कैसे नाप सकते हैं? मतलब उनके पास सिविक सेंस की कोई हाँ, मतलब। वो बोलते हैं कि मीटर पर पानी बस डाल के करते हैं, पिछली सरकार भी कर रही थी, हम भी कर रहे हैं, तो बस। अरे पिछली सरकार क्या की, वो छोड़ दीजिए। और खैर कैसे छोड़ देंगे, वो बीजेपी की है। बीजेपी की अभी दो ही मुख्य कारण है राजनीति, लालू जी का युग और नेहरू जी का युग। लालू जी और नेहरू जी के वजह से ही वो अभी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें जो करंट में जो वर्तमान में हो रहा है, भाई अंग्रेज जब था ना, तो अंग्रेज भी किया, अंग्रेज भी कोई खराब नहीं किया था। अंग्रेज मानते हैं कि लूटा, लेकिन अंग्रेज भी जो है ना, अंग्रेज भी थोड़ा सा मतलब कि जैसा अंग्रेज नहीं करता था, भाई हम स्कूल बनवा दिए प्राइवेट, आइए अपने बच्चे को भेजिए, यहाँ पे हम वो पढ़ाएंगे। राजा राम मोहन रॉय जो थे, हाँ बहुत हाँ। बड़े वो हैं, शायद साइंटिस्ट हैं, हाँ बहुत बड़े, वो सती खत्म किए थे। सती के प्रति लोगों का क्या माइंड था कि नहीं नहीं भाई, पति मर रहा है तो पत्नी को भी मरना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या बात को? हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, वही हम बात बता रहे हैं कि जो बीजेपी है, अभी बीजेपी लोगों को डरा डरा के रख रही है। तो बिहार में सब जातिवाद की राजनीति शुरू से है राज, आज भी मतलब बिहार के लोगों को कितना भी प्रशांत किशोर ने बहुत समझाया कि कृपया अपने बच्चों को देकर वोट कीजिए, देखिए, जातिवाद खत्म बिहार से कीजिए। जातिवाद खत्म नहीं होगा। इसका दो मुख्य कारण ये है, खुद बीजेपी भी है। अब बताइए, आप जाति समीकरण लगाइएगा,
जाति आरजेडी का एमआई समीकरण भले ही कितना भी बोलते हैं तेजस्वी यादव की नहीं नहीं A to Z की हम पार्टी हम नहीं मानते हैं भाई। आपके पिताजी गलत किए हैं, आप भी उन्हीं के खून हैं। आपके पिताजी गलत किए हैं, इसलिए आप A to Z की बात नहीं कीजिए। और बीजेपी है तो योगी जी जब आएंगे बिहार में तो कहेंगे कि मंगलसूत्र कांग्रेस अगर आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी, हम मंदिर बनवा देंगे। अरे भाई मंदिर बनवाना आप अपना अचीवमेंट नहीं बताइए। मंदिर बनवा देना कोई अचीवमेंट, ठीक है मंदिर बनवाए, ठीक है आस्था है लोगों के मन में तो मंदिर बन गया। मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर को अपना अचीवमेंट नहीं बताइए। आप कांग्रेस को बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं। अरे भाई कांग्रेस ने NIT दिया, IIT दिया, एम्स दिया, आप क्या चाहिए। कांग्रेस मुद्दों की बात करती थी, राहुल गांधी मुद्दों की बात करते हैं। आपका औकात है तो आप जाइए ना। क्यों अमित शाह ठुकरा दिए कि नहीं हम आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में कुछ दिन हाँ पहले हाँ बोले हाँ थे ना, हाँ, राहुल गांधी की आइए आप मेरे साथ डिबेट किए। तो अमित शाह क्यों डर रहे हैं। तो जब विदेश से आएंगे मोदी जी, विदेश दौरा पर साल में 12 बार विदेश दौरा करेंगे, और विदेश दौरे पर जब आएंगे उतने विदेश दौरा करते हैं और ना अपना पड़ोसी हिस्सा ही नहीं है। अमेरिका भी टैरिफ लगा दिया, चाइना से रिलेशन कैसा है आप भी जान रहे हैं। पाकिस्तान की तो बात ही मत कीजिए। अपना मतलब भारत के जो नेता है पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं अपने आप को। अरे भाई चाइना से कंपेयर करो, जापान से कंपेयर करो। आप चाइना से अपने आप को कंपेयर, हम विश्व गुरु बन रहा है। अरे भाई चाइना बहुत आगे डेवलप हो रहा है और आप आज भी मंदिर को बनवा के डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है छोड़िए टैरिफ की बात, अब बिहार में आते हैं जो हमारा मेन मोटिव था। तो देखिए नीतीश जी और एनडीए वाले क्या क्या करते हैं 5 सालों में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हम जनता से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे और भी इससे मजेदार पॉडकास्ट लाने वाले हैं आपस में हम दोनों भाई। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। अगर हमसे कुछ गलती हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ गलती तो प्लीज माफ कीजिएगा और कुछ बताइए जिससे हम अपने अगले वीडियो में और इम्प्लीमेंट कर पाए। तो धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।